हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे को जुड़ रहे हैं। देवेंद्र चौकसी जी, इनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं कि ये कई दशकों से मार्केट में निवेश कर रहे हैं, सबको सलाह देते हैं, सबको एजुकेट करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस विद योर विशेस फॉर एनडीटीवी प्रॉफिट। आईपीओ के बाज़ार में कहा जाता है कि एक एल्पेनलीबे की तरह हो गया है, जी ललचाए रहा ना जाए। लेकिन बहुत सारी ऐसी जब रिटेल के निवेशक आते हैं तो इस एल्पेनलीबे के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 50 से 70 गुना का सब्सक्रिप्शन बहुत आम बात हो गई है। सो इस पॉप को कैसे और एक्सूबरेंस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कोई ख़तरा है, और रिटेल निवेशकों को किस तरह से इसमें आगे आना चाहिए, आप हमें थोड़ी सी सलाह दीजिए। थैंक यू नियति फॉर इनवाइटिंग मी। और ये आपका नया एनडीटीवी का जो चैनल आप लॉन्च कर रहे हैं, उनके लिए आप सबको खूब खूब शुभेच्छा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि खूब सफलता मिले और इन्वेस्टर को खूब संतोष मिले। ये जो आईपीओ की आपने बात ले ली हाथ में, एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर को लाने के लिए हमने आईपीओ मार्केट के अंदर ये प्रक्रिया रजू करी है। बट अनफॉर्चुनेटली जो आरपीओ मार्केट की प्रक्रिया है उसके अंदर रिटेल इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं पाता है, क्योंकि आईपीओ मार्केट के अंदर आप लेवरेज बेसिस के ऊपर फंड्स इनवाइट करते हो। मल्टीपल लेवल ऑफ आई थिंक लेवरेज इज स्टार्ट टेकिंग प्लेस, एंड एज द रिजल्ट ऑफ इट जो जेन्युइन इन्वेस्टर है उनको एक्चुअली अलॉटमेंट ही नहीं मिल पाता है। दिस एंटायर एक्टिविटी हैज़ बिकम अ मनी गेम एंड दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि कोई भी एक अच्छी चीज़ करने जाते हो, आईपीओ लाना ज़रूरी है, अच्छी कंपनियों लाना ज़रूरी है। 2025 से 2028 के बीच में हम ऐसा समझते हैं कि करीबन 600 से 800 बिलियन डॉलर के नए फंड्स मार्केट में से लिए जाएंगे। अगर ये फंड्स मार्केट में से लेने हैं आपको, मैं मानता हूँ कि फाइनेंशियल इन्वेस्टर की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम लेवरेज करके आप नए फंड्स जुटाओगे मार्केट के अंदर से, तो जो वेल्थ क्रिएट करने की जो प्रक्रिया है वो आप बहुत कम लोगों के हाथ में रख दोगे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी अदरवाइज आई थिंक द एंटायर ऑब्जेक्टिव इज़ वेल टेकन, एंड मैं ऐसा मानता हूँ कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू द न्यू आईपीओज, न्यू कंपनीज कमिंग इनटू द मार्केट। आपको न्यू आईपीओज और न्यू कंपनीज पे कितना भरोसा है? आपको लगता है कि ये आने वाले समय में मल्टी बैगर स्टॉक्स कुछ दे पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो अब क्योंकि नया एज है, नई सब लोग अपने अपने ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ एक सालों में या कुछ एक दशकों में आपको लगता है कि ये लोग भी इन द लाइक्स ऑफ इन्फी एंड रिलायंस एंड बिगीज जितने भी हैं उसमें आ सकेंगे, या इनका पॉप बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा? सो हर समय का एक लीडर आता है। सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली भी आए, विराट कोहली के साथ में अभी शुभम गिल भी खेल रहे हैं और सूर्य कुमार यादव भी खेल रहे हैं। तो अगर स्टॉक मार्केट की भी बात करें तो स्टॉक मार्केट में करीबन यही तरीका है। अगर एक ज़माने में इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनी आई, मारुति जैसी कंपनी आई, जिन्होंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया इन्वेस्टर के लिए, वेल्थ क्रिएट की। एशियन पेंट जैसी कंपनी 1970s के अंदर आई, बजाज ग्रुप 1970s में आया, उन्होंने एक आई थिंक रिकॉर्ड वेल्थ क्रिएट किया। अगले समय के अंदर भी ये प्रक्रिया चालू रहेगी, अच्छी कंपनियां ज़रूर आएगी, ज़रूर तरह से कि नई कंपनी आके भी एडिशनल वेल्थ क्रिएट करेगी। एक विश्वास रखना ज़रूरी बनता है। एक्चुअली वन गुड थिंग विच इज़ हैपनिंग इन इंडिया, the new generation of entrepreneurs who are coming into the market for running businesses, I think they are superb people, जिनके पास एक कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। खास उनको देनी है एक वैल्यू सिस्टम। अगर आप कोई तरीके से उनके अच्छी एक वैल्यू सिस्टम देते जाओ तो मेरे ख्याल से आई थिंक दे विल बी द सुपर वेल्थ क्रिएटर फॉर द कंट्री एंड इन्वेस्टर्स। तो स्टार्टअप पे आपका पूरा भरोसा है, नई एज की कंपनियों पे आपका पूरा भरोसा है। जो अभी तक एग्जूबरेंस में आगे बढ़ गए हैं, वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर अब निवेशकों को फोकस करना चाहिए? कुछ एक स्टॉक्स अगर आप हमें बताना चाहें तो वो बता दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले उसमें इलेक्शंस को देखते हुए बहुत सारे थीम्स और सेक्टर्स हैं जिन पर हमको फोकस करना चाहिए। आपकी कहाँ नज़र है? दो चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, द पीपल हु आर क्रिएटिंग द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड पीपल हु आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। इक्वली इम्पॉर्टेंट द क्रिएटर एंड द इनेबलर्स, बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरी बिजनेस। आप टेक्नोलॉजी को सीमित न कर देवे कि खाली एक ही बिज़नेस के लिए वो काम करती है, वो हर बिज़नेस में काम करती है।
आज हिंदुस्तान लीवर, डाबर जैसी कंपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके डिमांड जनरेशन कैसे करनी उसका प्रेडिक्शन लेके आते हैं। आज रिफाइनरी कंपनीज़ हैं, अपने रिफाइनरी प्लांट्स को एक दूसरे के साथ में जुड़ के बात करती है, वो प्रोडक्शन कंट्रोल कर लेते हैं। फिनटेक कंपनियां हैं जो अपना लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है या कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। एट द सेम टाइम आई थिंक दे प्रोसेस दिस लोन फास्टर एंड एट द सेम टाइम मैनेज द रिस्क पार्ट वेरी वेल। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी is no alternative, there is no choice. It will ultimately, I think everybody will have to adapt to the technology. देखना क्या है, जो धंधे के अंदर, जो बिज़नेस के अंदर उसकी स्मार्ट यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी की और बिज़नेस आगे बढ़ाने की आप करते हो चेष्टा, तो वो आपको देखना है। अगर मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट 2% नीचे लेके आता हूँ, अगर मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिमांड प्रिडिक्ट करके अच्छी तरह से मेरी सेल्स ग्रोथ लेके आता हूँ, तो आई विल कंसिडर दैट माई एग्जिस्टिंग बिजनेस विल स्केल टू द न्यूअर हाइट्स। तो न्यूअर हाइट्स की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक सवाल ज़रूर बनता है कि मार्केट अब कहाँ देख रहे हैं आप, मार्केट कहाँ जाते हुए देख रहे हैं। निफ्टी 21,000 तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है, 25,000 भी हम कुछ ही महीनों में शायद देख लेंगे। 50,000 तक का निफ्टी आप देख पा रहे हैं अभी, या कब तक देख पा रहे हैं ऐसा? इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज $4 ट्रिलियन है। 2035 तक वो $12 ट्रिलियन हो जाएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट 3 times ग्रोथ इन नेक्स्ट 10 to 12 years टाइम। अगर ये ग्रोथ हम देखने जा रहे हैं तो नए लेवल पार करना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर आप 50,000 आज कैलकुलेट करो या परसों कैलकुलेट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जर्नी में ऑलरेडी एंटर हो चुके हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जर्नी जो है वेल्थ क्रिएशन की, उसके अंदर आप गलती कम से कम करें और निवेशित रहें। अल्टीमेटली आपको वाइज रहना है, गलती कम करनी है, दूसरे की गलती में से सीखना है। हम देख रहे हैं कि नए जनरेशन के इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, वो ट्रेडर्स बनते जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा कंसर्न भी रहना चाहिए और एट द सेम टाइम उसके लिए कुछ सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए। अगर यंग जनरेशन इज़ गेटिंग इनटू ट्रेडिंग एज अगेंस्ट इन्वेस्टिंग, जो अगले 100 साल का पिक्चर उनके सामने खड़ा है उसमें से 10 साल घुमा देंगे, तो ये एक चिंता का विषय भी है। बट एट द सेम टाइम मार्केट के अंदर ट्रेडर्स की भी इतनी ज़रूरत है, इन्वेस्टर की भी इतनी ज़रूरत है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ट्रेडिंग शुड बी गिवन टू दोज वेल्दी पीपल और दोज वेल्दी इंस्टीट्यूशंस हु कैन मैनेज इट वेल। जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट का माध्यम होना चाहिए, और छोटे इन्वेस्टर के लिए आपने ये जो रिस्ट्रिक्टिव मार्केट लॉट की जो प्रैक्टिस रखी है वो प्रैक्टिस गलत है। इट इज़ प्रूविंग काउंटर प्रोडक्टिव। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दे के इन्वेस्टर को ज़्यादा मार्केट में लाने की एक सोच लानी चाहिए। बहुत ही पते की बात बोली है देवेंद्र चौकसी जी ने कि अगर आप नया मार्केट में निवेश करने के लिए आ रहे हैं तो इन्वेस्टर बनने के इंटेंशन के साथ आइए, ट्रेडर मत बनिए।